हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोशल साइंस का एकदम वीवीआई चैप्टर कृषि से अधिक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, चाहे वो प्रथम काल पाली हो या द्वितीय पाली हो, मतलब कि पूछा ही पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो इस दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर है एकदम वीवीआई है 2024 के लिए। अगर आप 2024 में मैट्रिक परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, यानी कि इसमें से बताना है कि आपको खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल कब उगाई जाती है, तो खरीफ फसल जो है वो गर्मी के टाइम में यानी कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, चावल, क्योंकि चावल भी गर्मी के दिनों में उगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, यानी कि सर्दियों के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो गेहूं, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। आप ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा वैसा राज्य है भारत में जिनमें वन का अधिक विस्तार है, यानी कि जहाँ पे वन सबसे ज़्यादा अधिक है। तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है 2024 के लिए, तो इसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि कौन जैसा राज्य है जहाँ पे जूट का अधिक उत्पाद होता है, यानी कि उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में ही जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, यानी कि कौन ऐसा राज्य है जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन बी से एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी या प्रथम राज्य कौन सा है। तो चावल जहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है उसका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा है, यानी कि कौन ऐसा फसल है जो शीत ऋतु यानी कि सर्दी ऋतु में उगाई जाती है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं जो है वो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्य चाय का प्रथम उत्पादन है, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो चाय के लिए एकदम चाय जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो वो असम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहवा एक फसल है, ठीक है। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक में होता है, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि महाराष्ट्र में कौन ऐसी फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कपास। और यहाँ पर एक रीजन है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में ही कपास उगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उत्तर भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बबुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बबुआ हमारा जो अगला क्वेश्चन है लिखा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ये गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बबुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि
दक्षिणी भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि दक्षिण भारत में कौन ऐसा राज्य है जो दक्षिण भारत में है और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कर रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर उत्तर भारत में पूछे तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में जुटी हुई है, यानी कि भारत की वो कितने सारे लोग हैं जो कृषि कार्य में यानी कि खेती उती करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 जो लोग हैं वो कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। इसमें से क्वेश्चन कहने का मतलब इनमें से कौन सा जो कारण है वो कृषि को प्रभावित नहीं करता है, तो जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पौधों के अंकुरित करने के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है, यानी कि पौधे को अंकुरित होने के लिए यानी कि ज़मीन से बाहर निकलने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री जो सेल्सियस है इसमें जो पौधे अंकुरित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, यानी कि रबड़ जो है उसका खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि पूर्व के जो राज्य हैं भारत के उनमें कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि झारखंड में स्थानीय कृषि को क्या कहते हैं, झारखंड के स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है, तो कुड़ुआ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये VVI सवाल है 2024 के एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर में है, यानी कि वो कौन सा भूमि है जिसमें शुद्ध बुआई की गई है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि भूमि है, यानी कि कृषित भूमि है, तो वो 84% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 84%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, यानी कि आपको बताना है वो कौन ऐसा फसल है जो खरीफ फसल नहीं है, यानी कि गर्मियों के मौसम में उसे नहीं बोया जाता है, तो गेहूं जो है एकदम खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूं एक रबी फसल है, ये सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, यानी कि कौन ऐसी फसल है जो सर्दियों ऋतु में नहीं बोई जाती हैं, तो धान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धान को खरीफ फसल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धान की एक प्रकार नहीं है, यानी आपको बताना है कि धान का कौन ऐसा उदाहरण में दिया गया है जो धान का एक प्रकार नहीं है, तो सुमन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सुमन जो है वो धान का एक प्रकार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि धान के खेती के लिए अंततः सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, धान के खेती के लिए सबसे अधिक भूमि किस राज्य में है, तो वो केरल में है, लेकिन वहाँ पर धान की बहुत कम खेती होती है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि धान का प्रति हेक्टर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है, किस राज्य में धान की प्रति हेक्टर जो है उत्पादन होती है, तो वो पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये VVI क्वेश्चन है 2024 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, यानी कि ज्वार जो है उसका सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो वो राज्य जो है वो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में ही ज्वार की सबसे अधिक खेती की जाती है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बाजरा उत्पादन
में कौन सा राज्य प्रथम है? यहाँ पर में एक छूट गया है और कौन में भी पाई थोड़ा छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कर दीजिएगा। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम है? तो आपको बताना होगा कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य जो प्रथम है, तो वो गुजरात जो है वो प्रथम है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निर्धन कृषि के उपज नहीं है, निर्वहन कृषि की उपज नहीं है, सॉरी निर्धन बोलने, निर्वहन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो जो गन्ना है वो निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि स्थानीय कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता? तो वो कपास है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। इसका रीजन है क्योंकि काली मिट्टी बहुत ही कम जगह पाई जाती है, हर स्थान पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसके कारण कपास का खेती हर जगह नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और समझ में निश्चित है कि आई होगी। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।